आखिरकार ऐसा क्या आन पड़ा जो सीमा आज पहुंची मंदिर में और उसी की वीडियो बना के बता रही थी कि देखो मैं भी मंदिर जाती हूँ। लेकिन मंदिर जाने की सिर्फ एक ही वजह थी कि इसको जो डेट मिली थी कल की, ये कल की वीडियो है इसकी जो इन्होंने आज भेजी है। आखिर इसको मिली थी कल की तारीख 6 तारीख 7वां महीना 2026 की इसकी तारीख लगी हुई थी और इसको तारीख पे पेश किया गया था। कहा था कि तुम तारीख में आओगी। तो वहाँ पे क्या हुआ ये तो सही मानों में मोमिन सर ही बता पाएंगे। जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक हम अपने व्यूवर्स को बता नहीं सकेंगे कि आया, क्योंकि हमारा काम नहीं है झूठ बयानी से काम लेना। जो सच है उस हिसाब से हम बता रहे हैं आप लोगों को कि जैसे मेरे जितनी भी यूट्यूब की फैमिली है जो मुझे देखती है मुझे सुनती है, तो उनको बताने के लिए कि सीमा की जो तारीख लगी थी वो कल की तारीख थी 6 तारीख 7वां महीना 2026। जो इसको बुलाया गया था तो सीमा तो खैर गई नहीं थी, यहाँ तक कि सचिन गया था और वहाँ पे इसको काफ़ी सारे बातें इसके सामने भी आए हैं। ऐसी बात नहीं है, कुछ बातें हैं जो पता लगी भी हैं कि इनको देखकर अंदाज़ा होता है कि इनको ख़ास तौर में बच्चों के हवाले से कहा गया है कि भाई तुम बच्चे लेकर इस तरह बच्चों के साथ तुम लोग ड्रामेबाजियाँ कर रहे हो, तो बच्चों को क्यों नहीं मतलब उस तरीके से पेश आ रहे बच्चों को सामने लाया जाए। जिसकी वजह से इन्होंने यही बोला होगा बच्चों की पढ़ाई चल रही है तो इसी वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब होगी, हम लेकर आएंगे। आपको पता ही है कि एपी सिंह जो है उसने अपना यहाँ पर एक मतलब जो बंदा है इसके साथ जो सचिन के साथ हर वक्त जाता रहता है कोर्ट पे, तो उसने इसकी डायरेक्ट क्या की डेट ही दिलवा दी, जो इसको डेट मिल चुकी है बगली भी। अब आपको एक और बात बताऊं, ये मंदिर जाने का मकसद सिर्फ इतना था कि इसने रघुपुरा के लोगों को काफ़ी कुछ कहा है, आप लोग अच्छी तरह जानते हो अपने वीडियो के ज़रिए। तो अब उनके दिलों में अपने लिए जगह बनाने के लिए ये इस तरीके से हरकत कर रहे हैं कि हम जो है आखिरकार अब दोबारा से अपने जितने भी रघुपुरा के लोग हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्शन करें। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज देखो इसको किसी ने भी रोका नहीं, ना किसी ने यह कहा कि हमें सेल्फी दो या आके इससे बातचीत कर रहे हो, सिवाय एक के जो आपको पता है कि इसने कहा कि मेरी जेठानी मिली तो उसको मैंने बिठा दिया, अब उसे मैं घर तक छोड़ूंगी। असल में ये अंजलि नहीं है, अगर ये अंजलि होती तो लाजमी ये लोग अंजलि का चेहरा दिखाते, क्योंकि अंजलि जो है वो वीडियो के आगे लाजमी इसके आती है। लेकिन ये अंजलि नहीं है, ये कोई और है जिसको इसने जेठानी बोला है। असल में अंजलि ये है ही नहीं, क्योंकि अंजलि अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं छुपाती है, वो अपने आप को लाजमी वीडियो के आगे लाती है ही लाती है। और आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताऊं कि इसने अपनी वीडियो में एक बात झूठ बोली है, जो बात वो इसने झूठ बोली है वो उसका आगे वीडियो के साथ सोच रही हूँ आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों को पता चलेगा कि ये झूठ का सारा भी बहुत ज़्यादा लेते और झूठ की पकड़ाई भी खुद ही दे देते कि हमने झूठ बोला था। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट कर सकते। अब आपको मेन इसके हवाले से बताऊं कि ये अब घर पे आ चुकी है। अब घर पे आने के बाद ये क्या करेगी कि अपने बच्चों को कहेगी कि मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना के बच्चों को स्कूल की तैयारी करके लंच वगैरह दे के इसको भिजवा दूं। लेकिन जब भिजवाने का टाइम आता है तो आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जब ये आगे मुन्नी को बिठाती है और कहती है कि फरवा को भी आगे बिठाओ, लेकिन सचिन मना कर देता है कि नहीं फरवा को पीछे बिठाओ। तो जब फरवा पीछे बैठी हुई होती है तो इतने में से विकास जो है वो भी इसके साथ कार में जाता है, जो मैं आप लोग को प्रूफ के साथ बताऊंगी। विकास इसके साथ बैठता है फरवा के साथ। तो आखिरकार जब ये देखते कि वीडियो बन रही है तो फ़ौरनली फरवा को ये लोग कह देते कि वहाँ से हट जा। मगर वो चीज़ आप लोगों को मैं बता दूंगी कि आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर इतना ही इसको विकास को सचिन को बिठाना था कार के अंदर तो वो चाहता कि फरवा को बोलता मुन्नी को पीछे भिजवा देता अपने बहन भाइयों के पास और विकास को कहता कि तुम आ जाओ आगे मेरे पास बैठ जाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पीछे इन सबको बिठाया, मुन्नी को सिर्फ अकेली बच्ची को आगे बिठाता। यहाँ तक के सीमा कह रही थी कि फरवा को आगे बिठाया जाए, लेकिन इस आदमी ने आगे नहीं बिठाया। इसने डायरेक्ट यही कहा कि फरवा तुम जाओ पीछे बैठ जाओ, तब जाके वो बच्ची
पीछे जाके बैठी है और फिर उसके बाद विकास उस कार के अंदर बैठा है। और फिर जब सीमा ने देखा तो सीमा ने ही कहा होगा, जाहिर सी बात है, वीडियो रोक के कि भाई तुम जो फरवा तुम भाई के कोने में चली जाओ और इस जगह पे फरहान को बिठाओ या छोटी वाली जो है उसको बिठाओ। यह आप लोग को वीडियो आगे आप लोग को प्रूफ के साथ मैं बताऊंगी। मैं झूठ नहीं कह रही, इन्हीं की वीडियो और कोई एआई से जनरेट नहीं किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये जो चाय नाश्ते का है, जब ये सच है और यहाँ तक कि जब बच्चों के साथ बैठेगी वो नाश्ता दे रही होगी वो सच है, तो वो बात भी झूठ नहीं है ना, वो वीडियो फेक है। ये इसकी अपनी वीडियो है। अगर जिसको यकीन ना हो तो वो जाके इसके अपने चैनल में भी गौर से देख सकते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी ये देखो, ये मुन्नी है पीछे, आप लोग नोट कर रहिएगा, ठीक है। ये फरवा बैठेगी, लेकिन ये क्या कहेगा फरवा को कि तुम पीछे चली जाओ। ये देखें, ये देखें, ये विकास बैठा है, आप लोग देख लीजिए, विकास अंदर बैठा है। अब फिर से आप लोग देख लेना, फिर से भी ये वीडियो रिपीट आप लोग करके देख सकते हो। उस वक़्त फरवा जो थी वो पीछे बैठी हुई थी, तो इतने में से विकास अंदर जाके बैठ रहा था, तो इसने डायरेक्टली अपनी बेटी को कहा होगा तुम हट नीचे उतर जाओ और इसको बैठने दो। अब बिल्कुल भी नहीं रोता। देखिए मीना जी रात बेल्ट भी तोड़ के आए हैं अपना, पता नहीं किस चक्करों में। अब आपने इसकी ये बात भी सुन ली होगी कि मीना जी रात में गए, न जाने ऐसा क्या किया है, किस चक्करों में अपनी बेल्ट तोड़ दी, बेल्ट तोड़ के आए हैं। तो भाई ये भी बता देती क्लियर के आया किस चक्करों में, क्या क्या कहने का तेरा मतलब है, जो तेरे मीना जी तू कह रही है जिसे सचिन को, वो क्यों तोड़ के आया। अब एक और झूठ आप इसका सुन लीजिएगा और गौर से देखें। मीना जी अभी सो रहे हैं यहाँ पे खाट पे, मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि टांगे फैला के सो रहे हैं और मैं लगा लूं झाड़ू। तो मीना जी तो सो रहे हैं और मेरी गंदगी देखिए घर से कितनी निकल आई है। वाइपर हटा दूंगा पहले। ओह माय गॉड। इसका एक और झूठ के मीना जी सारी रात नाचे हैं और सुबह आए हैं और टांगे पथाड़ के फैलाकर सोए में चारपाई में। पूरा इशारा आप लोगों ने देखा ना कि चारपाई में। अब आगे आप देखिएगा कि जो उस चारपाई में सिवाय तकिए के कोई सोया हुआ नहीं है। कहाँ है मीना जी, आप लोग ये देखें, नज़र आ रहा है मीना जी कहीं पे? कहीं भी मीना जी आप लोग को इसका नज़र नहीं आएगा। हाँ, बाकायदा तकिया है वो आप लोग को नज़र आएगा कि तकिए को ये मीना जी कह रही है। अब आप ये भी देख लीजिए कि एक गुल्लक इसने अपने घर पे रह के रखा है और बच्चे चारों एक ही गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, जिसकी वजह से फरहान के पैसे ये कहता है कि फरहान के नहीं है, वो इसके हैं, मुन्नी के। तो इस बात से फरहान को रोना आ गया, जो फरहान रोते हुए गौर से अपनी माँ को देख रहा था, सीमा को। तो पहले तो ये कि बच्चे जब अपने पैसे जमा कर रहे हैं तो हर बच्चे को अपने अपने गुल्लक एक एक के पास होना चाहिए, ताकि वो अपने पैसे खुद जमा करें और उसके बाद जाके उनका पता पड़ेगा कि किसके पैसे कितने। ये बच्चों में भी झगड़े करवाने का सिलसिला चल रहा है। आप लोग ये चीज़ों को अंदाज़ा लगा लें, इस पे कोई गलत बात नहीं है। अब आप ये देखो फरहान का रोता हुआ चेहरा, जिस तरह ये देख रहा है अपनी माँ को गौर गौर से।